तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज भी पढ़ाने वाले वही चीज जो कल पढ़ाए थे। कल भी चढ़ा दिए थे, तो शायद कुछ लोगों ने देखा भी है, कमेंट भी किया है, और कुछ लोगों ने तो कॉल यहाँ तक कर दिया है, सर बहुत अच्छा वीडियो था। कोई और कमेंट कर रहा था, कोई कुछ कमेंट कर रहा था, कोई हेलो भैया जी, कोई कुछ कर रहा था, तो कोई हेलो सर जी कर रहे थे। कल देखा ही ना, कल लाइव थे तो भैया भी कॉल कर दिए, ये थे या नहीं जी? किए थे। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन, नर का प्रथम जनन क्या है जी? वृषण। वृषण किसको कहते हैं? तो देखो बताए थे ना कल जी, वृषण किसको कहते हैं जी? देखो, टेस्टिस है ना जी, टेस्टिस। और वृषण देखो हुआ, तो इसको कोई कहेगा वृषण किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं। देख लिया ना फिगर में, सबके पास है, मानव के पास। अब तू बेच देनी तो उसका दिक्कत हमारे के नहीं है, ठीक ना? तुम बेच दे तो उसका दिक्कत हम काहे लेंगे जी? देखो, हर एक व्यक्ति का शंका होता है ना, ये सब तो है, ये सब काम कैसे करता है, क्या काम है इसका? दुनिया को पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति का ये भाग है या नहीं जी? बताया गया है कि नहीं? सबको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, सीशन यानी पेनिस। नहीं बउआ, ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा तो टेस्टिस। टेस्टिस देखो यहाँ पे टेस्टिकल लिखा हुआ है, तो टेस्टिस क्या करता है? तो ब्रेक बनाता है, यानी शुक्राणु जानता है, स्पर्म, उसको बनाता है। जानता है? तो देखो कैसे बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कब मिलता है, ये सब बताने वाले इसी वीडियो में। देखो क्या है जी? टेस्टिस। टेस्टिस कितना होता है जी? तो 2, और जोड़ा में पूछा जाए तो एक जोड़ा होता है ना जी। टेस्टिस की संरचना देखो तो कुछ धागे नुमा जैसी है, कुछ देखो संरचना तो धागे नुमा जैसी है। यहाँ से देखो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा है। हमको जो दिख रहा है, आप सबको तो शायद नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप सबको भी दिख रहा है ऐसे जैसे तैसे एकदम संरचना बना हुआ। इसको क्या बोलते हैं? इसमें भी कमरा होता है, ठीक, वो भी बताने वाले हैं अभी जस्ट। देखो, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है जी? टेस्टिस। टेस्टिस बोले तो वृषण। मानव का प्रथम जनन अंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मानव का सेक्स मतलब जनन अंग, नर का जो है ना प्रथम जनन अंग है, तो कोई चीज है तो हमारा क्या है जी? वृषण यानी टेस्टिस है या नहीं? बायो पढ़ने वाला बच्चा डरना नहीं है जी, लजाएगा तब तो पढ़ाई हो गया। लजाना नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है, खुल के पढ़ना है। आजकल सब व्यक्ति क्या करता है? लजाता है। काहे लजाता है? और जो नहीं लजाया, देखो आजकल डॉक्टर बन करके बैठे हुए हैं, दवाइयां दे रहे हैं कि नहीं जी? हर एक चीज बेच रहे हैं, बट हम सबको लाज लगता है। तो बन पाओगे डॉक्टर? नहीं डॉक्टर बन जाओगे। और कोई व्यक्ति गलत कमेंट भी कर देगा शायद इस पे, तो गलत कमेंट करोगे तो तुम देखो बाबू, ये यूज तुम भी करोगे और दुनिया भी करेगा। लेकिन जानकारी इसके बारे में क्या चीज होता है? कुछ गलत चीज, जैसे में कोई ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया कराया, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसमें क्या कराया जाता है? तो नसबंदी कर दिया जाता है, ठीक ना? ये सब बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है, सब ठीक ना? तो गर्मी बहुत ज्यादा लगता है यहाँ पे, है ना जी? लाइट बता दें तो गर्मी कुछ ज्यादा लग रहा है ना? हाँ। तो बस 2 मिनट में बस तो कहते हैं, अब क्वेश्चन है, देखो कुछ है ना प्रश्न जी। नर का प्रथम जनन अंग क्या है जी? वृषण यानी इंग्लिश में क्या लिखा है? टेस्टिस। वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे उपस्थित होता है जी?
पैल्विक एरिया में, पैल्विक एरिया यानी श्रेणी क्षेत्र। पैल्विक एरिया को कहते किसको हैं जी? तो श्रेणी क्षेत्र। अब कहो कि पैल्विक एरिया कहते किसको है? कहाँ पे रहता है, कहाँ? तो वो क्या होता है जी? पैल्विक एरिया कहाँ होता है? तो कमर के नीचे और जांघ के ऊपर। पैल्विक एरिया कहाँ होता है जी? कमर के नीचे और जांघ के ऊपर। ठीक, डरना नहीं है, हम भी एक आदमी ही हैं। टेस्टी सही है। टेस्टिकल बउआ, टेस्टी थे जी, बताते हैं ना टेस्टिकल कैसे होता है। एक ही चीज बना है जी, टेस्टिकल तुम देख लिया जी, कल भी पढ़ाए थे यही चीज बना जी। तुम नहीं आया था इस कारण दिक्कत हुआ, कल आता तो नहीं दिक्कत होता, कल और विस्तार से पढ़ाए थे। तो देखो जी अगला क्या है? ब्रीसन कहाँ उपस्थित रहता है? तो श्रेणी क्षेत्र में, पैल्विक एरिया में। कहाँ होता है? तो पैल्विक एरिया में, श्रेणी क्षेत्र में। ब्रीसन किस में रहता है? ब्रीसन कोश, ब्रीसन कोश में रहता है। कहाँ रहता है? तो ब्रीसन कोश में। तो ब्रीसन कोश कहते किसको? आप फिगर के साथ फिर दिखाते वही फिगर। देखो होगा, ये तो बताए थे हम तुमको। क्या क्या चीज बताए थे जी? ये जो है हमारा संरचना किसका है जी? टेस्टिस का। काजी महानुभाव साहब, इतना लेट आइएगा तो पढ़ाई होगा। एक क्या जी? टेस्टिस। और टेस्टिस रह रहा है कहाँ? तो ब्रीसन कोश कहते हैं किसको? देखो ये ढक करके रखा हुआ है ना इसको, वही ब्रीसन कोश कहलाता है। ठीक, क्या चीज कहलाता है? ब्रीसन कोश कहलाता है। जो कोई पूछ दे जो टेस्टिस को रखता है वो क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? ब्रीसन कोश। यानी और क्या चीज बोल सकते हैं जी? देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में हम लोग जानकारी नहीं देने वाले हैं, कहा कि ऐसा कोई खास बात नहीं है, बता ही देते हैं। तो हिंदी में बता ही दिए तो ठीक है ना जी। हिंदी में भी आसान लगता है या नहीं? बायो आसान लगता है या नहीं? और क्या है जी? ब्रीसन का वजन क्या है? ब्रीसन का वजन 12 ग्राम। तो ब्रीसन का वजन कितना ग्राम होता है जी? तो 12 ग्राम। कितना ग्राम? तो 12 ग्राम। और क्वेश्चन लिखने वाले थे तो टाइम नहीं बच पाता, ठीक ना? इस कारण क्या किए जी, हम सोचे कि टाइम की बचत करते हुए पढ़ाई को भी करना है, सिलेबस भी खत्म करना है और वगैरह वगैरह, मतलब क्वेश्चन को भी आई क्वेश्चन को देना है, ये सब करना है। तो क्या किए हम जी? कॉपी जो लिखा हुआ था उसी को उठा कर लिया। तो देखो बताते हैं तुरंत। कोई खास नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कॉपी है। चलो ऊपर मतलब मिटा देते हैं कुछ। देखो क्या चीज है जी? नर का प्राथमिक जननांग जी ब्रीसन यानी टेस्टिस लिखाए थे ना जी? तो लिखाए थे और जूम करना पड़ेगा, मोबाइल में नहीं दिख रहा। चलो, नर का प्राथमिक जननांग जी टेस्टिस यानी ब्रीसन। ब्रीसन से लैंगिक बिंदु यहाँ पे, लैंगिक के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? लैंगिक यानी जानते हो लैंगिक का मतलब है? नहीं बताया है, बताए हैं बट तुम सब जानते हो नहीं। और इंग्लिश में पूछ दे तुरंत क्या देगा? हाँ सर ये चीज होता है। हाँ ना, जान के ना। ब्रीसन से लैंगिक के दौरान क्या चीज, कौन सा हार्मोन बनता है जी? तो एंड्रोजन। क्या चीज? तो एंड्रोजन हार्मोन। ब्रीसन कैसा होता है?
तो गुलाबी रंग का होता है। देखो अब गुलाबी रंग का होता है, ये वो दिखते वाला बात है। कहेगा नहीं सर नहीं गुलाबी रंग का होता है। देखो तो नहीं है, ठीक है देखो गुलाबी रंग का है कि नहीं। ऊपर से संरचना हम सबको नहीं देखना है, ठीक। अंदर की संरचना को हम लोग जानना है, अंत यानी अंदर के बारे में इसको जानना है, ठीक ना। और बाहर से तो ऐसे ही है जी, ठीक। कैसा होता है, अंडाकार होता है। अंडाकार है ना जी। अंडा कैसा रहता है, जैसा ही ना रहता है जी, रहता है या नहीं। अंडा ऐसा ही ना रहता है जी, तब ठीक अंडाकार है। अब कौन सा रंग का है जी, गुलाबी रंग का। और क्या नर द्वितीयक लैंगिक अंग जी, लिंग है। ये क्या है, लिंग यानी सीसन। जिसको दिखता नहीं है ना जी, जिसको दिख नहीं रहा है वो हमारा बॉडी से पढ़ लेगा। अगर जो पढ़ेगा तब सही से, और नहीं पढ़ेगा तो मत पढ़ेगा। अपना क्या लेना, अपना तो ऐसे भी जिंदगी चल रहा है, ऐसे भी जिंदगी चल रहा है। सीसन का देखो, सीसन के बारे में थोड़ा भी जानकारी हमने दी है, देखिए तो देते हैं। ये जो यहाँ से है ना जी, एक क्या है जी, ये जो इसमें 3D में फिगर नहीं तो नहीं ठीक लगता। ये जो है क्या है जी, सीसन। सीसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, तो पेनिस कहते हैं। कौन ऐसे कर रहा है, सीसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिस। पेनिस, ठीक। तो पेनिस देखो किससे ढका हुआ होता है जी, पेनिस किससे ढका हुआ होता है, पेनिस किससे ढका हुआ होता है। तो देखो कहीं पे फिगर होगा ना, कहीं पे देखो दिखाते नहीं। हाँ फोर स्किन लिखा है, देखो इससे पेनिस का जो अगला भाग होता है ना, उजला की तरफ, तो क्या होता है जी, फेयर स्किन से ढका हुआ होता है। फेयर स्किन से किससे ढका हुआ होता है जी, फेयर स्किन से। और देखो ठीक ये जो है ना, ठीक हम भी यही फिगर बना करके रखे हुए हैं। तो हम सबको क्या लेना है, वो कैमरा से हम सबको क्या लेना जी, अपना कैमरा चल रहा है ना जी, ओके है ना जी, बस कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं जी, फेयर स्किन। अगर जो त्वचा है, ये त्वचा के द्वारा जो ढका हुआ है फेयर स्किन के द्वारा, हटन जी। और जो उसके बाद फेयर स्किन हटा जैसे ही, वो क्या रहेगा जी, ग्लैंस पेनिस, ठीक। सब बताने वाले हैं, ठीक। ऑर्डर ऐसे ही ये सब वीडियो नहीं बनता बाबू, अच्छा टाइम लगता है। ये सब बहुत यही चीज है, जीवन में उपयोग करने वाला बहुत चीज है। कब किसके साथ तुम क्या गलती कर बैठोगे नहीं जानोगे, तब ये सब बताना किसका कर्तव्य है जी, टीचर का। और टीचर जो बताता है वही डॉक्टर बन करके जाता है, ठीक ना। डॉक्टर जो बना हुआ है वो टीचर के द्वारा ही सीखे हैं, ना करके अपने विद्वान थे। अपने कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैदा हुआ है, पढ़ नहीं रहा है, इस सब के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है और खुद जान रहा है, नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। दवाई हम सबको लग रहा है कोई वीडियो गलत बना रहा है, कोई लग रहा होगा, नहीं बाबू जो बता रहे हैं आप सबको, जो ये सब चीजें डॉक्टर भी यही सब चीजें बता करके जान करके दवाई देता है। माला टी, सहेली गोली, ये सब देता है कौन, डॉक्टर। कब देता है ये सब बताएंगे। देखो सीसन कैसा अंग है, तो नर मैथुनांग है। मैथुनांग यानी सेक्स। यहाँ पे घर है इसलिए ज्यादा मतलब ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं, ऊपर से क्या है जी, नर मैथुनांग है। सीसन क्या है, तो नर मैथुनांग है।
यह कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है जी? शीशन यानी पेनिस कहाँ होता है? ब्रिशन कोश के आगे। देखो दिखाते हैं फिर। कोई को लग रहा होगा कि मास्टर बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहे बाबू, तुमको समझाने के लिए इतना बार बार फिगर लाते हैं, हमको कोई जरूरी नहीं है। देखो इसके फिर है एक ब्रिशन कोश के बाद ही है ना जी, है ना। और कहता है ब्रिशन, ब्रिशन की लंबाई तुरंत झट से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? और में ये जो है ना दिमाग तुरंत एकदम निगेटिव सोचो, तुरंत एकदम इसके पास ब्लड आ जाएगा। ब्लड सब समझाने वाला है। तुरंत उत्तेजना पैदा होता है कहो तो। चलो कहाँ होता है जी? तो ब्रिशन कोश के आगे। ब्रिशन कोश के आगे था ना जी। या किससे बना होता है? तो उत्तक यानी टिश्यूज से बना होता है। क्या टिश्यूज से बना होता है? तो शीशन। शीशन यानी पेनिस। पेनिस किस चीज से बना हुआ होता है जी? तो उत्तक से। कोई पूछे शीशन यानी पेनिस किस चीज से बना हुआ है जी? देखो तो पेनिस इसी को कहा जाता है जी। पेनिस ये है ना जी। पेनिस ये हमारा रहा, कोई शंका नहीं होना चाहिए। पेनिस यानी शीशन को समझने में कोई शंका नहीं होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हैं जी? खड़ा हुआ है, खड़ा हो, खड़ा हुआ तुम खड़ा हो। डंडा किधर है? खड़ा हो तुम खड़ा हो जल्दी। तुम उधर गप का है कर रहा है? याद कर रहे हैं थोड़ी ना, भैया को बोल रहे थे आगे देखने के लिए कह रहे हैं तो आगे देखो चुपचाप। पेनिस किसको बोलते हैं जी? तो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू साहब। और पेनिस यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्या बोलते हैं जी? पिछले वीडियो में बताए हैं, है ना जी। और ये क्या चीज है जी? ब्रिशन। और जिसमें ये रहता है, जिसमें ब्रिशन रहता है जी, जिसमें ब्रिशन रहता है ब्रिशन कोश। भूलना नहीं चाहिए बाबू। क्या कहते हैं? तो ब्रिशन कोश कहते हैं। देखो अब दिक्कत वाला बात यह है, बहुत दिक्कत वाला बात। पहले 2 क्वेश्चन आओ, 1 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन। देखो उत्तक का क्या काम होता है? उद्घर्षण यानी उत्थान यानी उत्तेजना पैदा करना। उत्तक का क्या काम है यहाँ पे जी? पेनिस में उत्तक का क्या है? उद्घर्षण यानी उत्तेजना पैदा करना। ठीक। और इंग्लिश में बोले तो जी, जिसको जोश बोलते हैं। ठीक। पढ़ने में कोई कतरा ही नहीं। कोई भी चीज ऐसा बता रहे हैं छुप छुप करके बाबा नहीं ना, सब बता रहे हैं खुल करके। बता रहे हैं या नहीं जी सर? शीशन का अंतिम भाग क्या होता है? शीशन मुंड कहलाता है। शीशन का अंतिम भाग, ये जो अंतिम भाग है ना जी, क्या कहलाता है? तो शीशन मुंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शीशन मुंड कहलाता है। शायद 2-3 क्वेश्चन आप है। क्या चीज बोलने वाले थे जी? अरे पीछे जो 2 मिनट पहले क्या चीज बोले थे? बस इतना जल्दी वाला नहीं याद रहता है, तो इतना देर जो पढ़ा रहे हैं याद रहेगा जी? नहीं रहेगा। ध्यान नहीं देना यहाँ पे, ध्यान दिया करो, ठीक ना। देखो किसके बारे में बताने वाले थे? तो उत्तक यानी टिश्यू के बारे में। और चलो बताते हैं शीशन मुंड का है जो क्वेश्चन है उसको देखें करके करेंगे जी, है ना। और हम सबको ये बच्चा है बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है शायद।
सीसन का अंतिम भाग क्या कराता है? तो सीसन मुंडा भी पढ़ा है, उसमें भी था। सीसन का जिस त्वचा से ढका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं जी? अग्रछाद यानी फेयर स्किन। बोले ना जी, बोले ना पीछे 2 मिनट पहले बोले फेयर स्किन कहते हैं किसको? तो फेयर स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं जी? तो अग्रछाद कहते हैं। सुक्रिया प्लाज्मा का निर्माण कौन सा ग्रंथि से होता है? प्लाज्मा का निर्माण कौन सा ग्रंथि से होता है जी? सुक्रिया प्लाज्मा का निर्माण कौन सी ग्रंथि से होता है जी? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से। देखा जो इंग्लिश में है ना उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके लाए कि नहीं जी? सुक्रिया प्लाज्मा का निर्माण कौन सा ग्रंथि से होता है? कौन सा ग्रंथि से होता है जी? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। पहले 2-3 बार बोलो तब बोलना सीख जाओगे। कौन सा ग्रंथि? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो पहले इतना पढ़ो। कौन सी ग्रंथि है जी? देखो कुछ तो मतलब अजीब टाइप का नाम लगता ही होगा क्योंकि पहली बार में पढ़ रहे हो तुम सब, हम सबको नहीं लगता है। देखो इसको तोड़ करके 3 शब्द में बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि जी? तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार लेकिन बोल दो ताकि कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जहां रहिएगा दिक्कत होने दीजिएगा जी। पक्का देख लेना ऐसा होगा इस ट्यूशन में। अभी कौन है, कौन सा मतलब 9th वाला पे ज्यादा भरोसा करते हैं। 9th वाला बैच पे जो है ना 1-2 टॉपर जरूर निकलेगी, 1 या 2 टॉपर यहाँ से बिहार में बता देना चाहते हैं। 2027 में जी 26 में तो हम सब ही हैं। बल्बो यूरेथ्रल किस चीज से भरा होता है जी? इंजाइम से। इंजाइम का नाम क्या है जी? तो देखो इंजाइम किस चीज से भरा होता है जी? तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम से। फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम से। ठीक, अब देखो सबसे वीवीआई चीज हमारा जो बताने वाले थे उस टाइम गलत तुमको इसलिए बताएं ताकि दिमाग पर जोर दे करके बताओ कि सर नहीं ये चीज बताने वाले थे, लेकिन आप सब नहीं समझे तो चलो हम समझाने वाले हैं। पैदा हम किस लिए हुए थे? टीचर बने हैं किस लिए? आप सबको समझाने के लिए। बातें गलत हो या सही, बातें गलत हो या सही उसको हम समझाने वाले हैं। अब तुम कैसे उपयोग कर रहे हो तुम जानो। ठीक, हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे मतलब जितना बेहतर सिखाना हो उतना बेहतर सिखा दो। हमारा कर्तव्य यही बनता है। शायद कितना मिनट का वीडियो है? एक व्यक्ति बोलेगा 24। अभी और टाइम बहुत है। शायद नर जनन के बारे में पूरा बता देंगे हम। तो देखो बउआ क्या चीज बताने वाले हैं हम बताने वाले हैं। तो इस फिगर के द्वारा नहीं और दूसरा फिगर के द्वारा और दूसरा फिगर के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो पतला ही पेन की यहाँ पे देखो तो जो हमारा ए जा रहा है और बड़ा है ना, ये जा रहा है हमारा क्या चीज? कहाँ जाके मिला है जी? मिला है ना जी?
और इसके बाद देखो तुमको बताने वाले बहुत गहरा राज बताने वाले हैं। देखो हम बताते हैं। है ना जी? यहाँ पे नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं, कलर के लिए कोई चिंता नहीं करना। देखो हमारा क्या है, जो मूत्र होता है ना, मूत्र जानते हो? मूत्र होता है और बिली यानी शुक्राणु, बिली यानी शुक्राणु। और क्या चीज बोलेंगे? मूत्र। ये दोनों का काम है ना जी, एक ही नली के द्वारा हम लोग से निकलता है, ठीक ना? और एक ही नली के द्वारा जब निकलता है ना जी, तो क्या होता है? दिक्कतदार नहीं होता। कैसे दिक्कतदार नहीं होता? ये भी अगर जो कहो कि हम ये भी करना चाह रहे हैं, मूत्र यानी पेशाब भी करना चाह रहा है कोई व्यक्ति, और वीर्य भी निकालना चाह रहा है, तो उसको दिक्कत है, बहुत सी दिक्कत है। देखो यहाँ पे ग्रंथि है, यहाँ पे क्या है? ग्रंथि लगा हुआ है, ठीक? यहाँ पे देखो ज्यादा गर्मी है जी, इसलिए चालू कर देते हैं। वीडियो ठीक दिखे अथवा नहीं? और जूम करें? ये वाला जूम करें? अच्छा, हो गया? लो और जूम कर देते हैं। देखो कौन सा ग्रंथि बोले जी? ज्यादा ऊपर चल गया है। तुम इधर आओ, तुम कहाँ चल गया? देखो यहाँ पे देखो, एकदम साधारण सी बात है। जब जानते हो क्या करता है काम, इसका क्या काम है बता देते हैं हम। कस के बोले काम है, ध्यान में लगाओ इधर जी, करने उधर पड़ा है। इधर देखो, तुम काहे ऐसे कर रहा है जी? उठो सीधा, एकदम टाइट होकर के बैठो जवान की तरह। देखो इसका क्या काम है जब जानते हो? ब्री यानी शुक्राणु, ब्री यानी शुक्राणु, यानी बोले इंग्लिश में बोले तो स्पर्म। स्पर्म और जो हम लोग टॉयलेट की नली है ना जी, दोनों एक साथ को जाने नहीं देता है। जब एक ग्रंथि है, जब इधर से यानी मूत्राशय वाली नली से, मूत्राशय वाली नली से जब मूत्र आने लगती है, तो यानी वीर्य जिधर से आता है उस एरिया को बंद कर देता है, और वीर्य आते रहता है तो उसको प्लाज्मा के द्वारा साफ कर देता है नली को। एक ग्रंथि क्या कर देता है जी? साफ कर देता है। वीर्य चिपचिपा कैसे होता है जी? चिपचिपा हकीकत में नहीं होता, और क्या होता है? तो प्लाज्मा उसमें होता है। चिपचिपा का क्या काम है? नली को पहले साफ कर देता है। देखना कभी कोई व्यक्ति के पास, और यूज भी करोगे आगे चल के, पहले पानी की तरह थोड़ा सा एक बूंद आएगा, नली को साफ करेगा, क्योंकि मूत्राशय ना हो उसको जी। मूत्राशय क्या होता है जी? मूत्राशय नली को साफ करता है। मूत्राशय नली को साफ कर दिया, उसके बावजूद क्या होता है जी? मूत्राशय नली के बावजूद क्या होता है जी? जब मूत्राशय आता है तो गंदगी रहता है उसमें, पेनिस में, ए नली में। ए नली में क्या होता है जी? गंदगी। गंदगी को क्या करता है? साफ करता है। तो कौन साफ करता है? इसमें जो स्पर्म निर्माण होता है, इसमें एकदम ठीक वैसे ही इसमें निर्माण होता है स्पर्म निर्माण होकर के यहाँ से आता है। पहले चिपचिपा पदार्थ प्लाज्मा के द्वारा हटा देता है, एकदम साइड कर देता है, एकदम पता साफ करो इसका, पहले तब जाएंगे हम। क्या कहता है जी? स्पर्म क्या कहता है? पहले साफ करो तब जाएंगे, तब साफ करता है
नली साफ होती है और बिरी यानी स्पर्म निकलता है। स्पर्म निकलता है, जाता कहाँ है, उपयोग क्या करते हैं। कल वीडियो बहुत छोटा बना था शायद और खत्म भी जल्दी हो गया था, क्या है इतना जानकारी विस्तार से नहीं बताया। और देखो कोई व्यक्ति कमेंट में नहीं कह सकता है कि बकवास लग रहा है जो बोल रहे हैं। गौर से सुनो, हर एक बात को, एक बात को 2 बार 4 बार ऐसे पढ़ा रहे हैं। देखो जी, गारंटी का क्या नाम है जी? चलो क्या चीज बताने वाले थे? तो स्पर्म का निर्माण होता है, जाता कहाँ है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो स्पर्म का निर्माण होता है, तो किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, किसी के साथ संबंध आप बना रहे हैं, तो क्या होता है जी? तो उस व्यक्ति में जाएगा। स्पर्म कहाँ जाएगा जी? संबंध बना रहे हैं तो उस व्यक्ति में जाएगा, और संबंध नहीं बना रहे हैं तो कहाँ जाएगा? अपना शरीर में ही नहीं रहेगा जी। जब तक उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपना ही शरीर में रहेगा। कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक। संयोजन के दौरान जब मेल मिलाप हो रहा है तभी छेड़छाड़ होता है, और छेड़छाड़ होता है तो जानता है बड़ी ब्याह नहीं हो रहा था, उसको बड़ी दिक्कत है छेड़छाड़ करेंगे, तो वही दिक्कत के हटाते हैं। रुको देखो, उसका नाम है निरोध, बताए थे कल। क्या चीज नाम है जी दिक्कत को हटाने वाला? ये पेन कुछ ज्यादा खास नहीं होता है जी, कलर। क्या चीज बोले जी? तो निरोध। और इंग्लिश में जी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हिंदी में बोलना है जी निरोध, ठीक, इससे बेहतर है। तो क्या चीज हुआ जी? इसको लगाता है व्यक्ति, क्या करता है? जनन के द्वारा, जनन के दौरान जब अपना मतलब गर्ल और बॉयज संबंध बनाता तो इसका उपयोग करता है, इसका, ठीक। यानी निरोध का। निरोध होता कैसा है? फिगर भी दिखाते हैं, थोड़ा सा फिगर लेना है, शायद उस टाइम नहीं याद रहा था। देखो जी, तुमको बताया था ना कि गर्ल रोग का भी होता है, यही गर्ल का दिखाएंगे जी, साफ दिखाएंगे। अब लगाता कैसे है ये भी दिखाएंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं जी? निरोध की बात कर रहे हैं। तो निरोध यही है, मेल का ये रहा, फीमेल का ये रहा, फीमेल का ये रहा और मेल का ऊपर। चलो बोलने में मिस्टेक होना नहीं चाहिए जी, ध्यान देना है। जब बोलने पे मिस्टेक कर रहे हैं तो ध्यान देना। देखो मेल का क्या है जी? देखो तो यहाँ पे आगे उभरा हुआ है ना जी, उसके बाद ऐसे है, ऐसे है, उसके बाद रबर जैसा यहाँ पे है ना, है या नहीं? तो इसका क्या काम है? तो पीछे वाला का कोई काम तो अभी नहीं है जी, तो फिलहाल में छोटा कर देते हैं हम।
और इसको जूम कर देते हैं। और वो मेल के बारे में, फीमेल के बारे में साइड रही है जी। आपका अभी कोई काम नहीं है, नहीं आपका अगला वीडियो में बनने वाला है। यहाँ तो लिखा है ये जी, जानिए वहाँ। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी? सब बताने वाले कौन दवाई का उपयोग कब किया जाता है? गर्भ निरोध के रूप में, ठीक। देखो एक प्राकृतिक, प्राकृतिक के बारे में जानते हो? प्राकृतिक निरोध एक होता है, ठीक। क्या चीज? प्राकृतिक निरोध। तो उसको क्या कहते हैं? प्रजनन के दौरान सीसन यानी लिंग को अपने ही बाहर निकाल करके छोड़ देना, वो प्राकृतिक है। ये सब बनावटी के आधार पर, ठीक ना जी। तो देखो ये जो होता है भाग, इसका क्या काम है? इतना जो है इसमें क्या जमा होता है जी? वीर्य। बोले तो शुक्राणु। शुक्राणु बोले तो जी स्पर्म, बोले तो स्पर्म। चलो क्या जमा होता है बता दिया? स्पर्म। और यहाँ पे देख